एक छोटा सा लड़का पहाड़ों के बीच खड़ा होकर कसम खाता है कि वो एक ऐसा राज्य बनाएगा जहां कोई अत्याचार नहीं होगा, जहां धर्म के नाम पर खून नहीं बहेगा, जहां हर इंसान को न्याय मिलेगा। वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन उस लड़के का सपना कभी नहीं बदला और वही लड़का आगे चलकर बना छत्रपति शिवाजी महाराज। साल था 1630। स्थान शिवनेरी किला, महाराष्ट्र। पहाड़ों से घिरा हुआ एक मजबूत किला जहां हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे के बीच जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसकी कहानी आने वाले समय में पूरे भारत में गूंजने वाली थी। उस बालक का नाम रखा गया शिवाजी। उनके पिता थे शहाजी भोसले, एक महान योद्धा जो बीजापुर की सेना में ऊंचे पद पर थे, और उनकी माता थीं जीजाबाई, एक ऐसी मां जिनकी सोच बहुत ऊंची थी। शाहाजी अक्सर युद्धों में व्यस्त रहते थे, इसलिए शिवाजी का बचपन उनकी मां के साथ ही बीता। जीजाबाई उन्हें कहानियां सुनाती थीं, रामायण की, महाभारत की, लेकिन ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये उनके अंदर एक आग जगा रही थीं। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की आग, कमजोरों की रक्षा करने की आग, और एक दिन अपना खुद का राज्य बनाने की आग। शिवाजी बचपन से ही अलग थे। उन्हें खेलकूद से ज्यादा दिलचस्पी थी, किलों में, तलवारों में और युद्ध नीति में। उनके गुरु थे दादोजी कोंडदेव, जिन्होंने उन्हें हर वो कला सिखाई जो एक महान योद्धा बनने के लिए जरूरी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो छोटा सा लड़का अब एक युवा बन चुका था। साल 1645, उम्र सिर्फ 15 साल, लेकिन उनके इरादे बहुत बड़े थे। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर शपथ ली कि वो स्वराज्य स्थापित करेंगे, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो इतिहास में अमर हो गया। साल 1646, शिवाजी ने तोरना किला जीत लिया। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद उन्होंने राजगढ़ किले पर कब्जा किया। एक एक करके कई किले उनके अधीन आने लगे, लेकिन जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। बीजापुर का सुल्तान डर गया और उसने भेजा अफजल खान, एक विशालकाय, चालाक और निर्दयी सेनापति। साल 1659, प्रतापगढ़ के जंगल में मुलाकात तय हुई। अफजल खान ने सोचा वो शिवाजी को आसानी से मार देगा, लेकिन शिवाजी ने उसकी चाल पहले ही समझ ली थी। जैसे ही अफजल खान ने धोखे से हमला किया, इसे मार देगा, लेकिन शिवाजी ने उसकी चाल पहले ही समझ ली थी। जैसे ही अफजल खान ने धोखे से हमला किया, शिवाजी ने अपने वाघंक से पलटवार किया और वहीं खत्म हो गया अफजल खान। यह जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह एक संदेश था कि अब एक नई शक्ति उभर चुकी है। अब सामना था मुगल साम्राज्य से, जिसका शासक था औरंगजेब। औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए भेजा शाइस्ता खान। साल 1663, रात का समय, पुणे। सब सो रहे थे, लेकिन शिवाजी और उनकी सेना जाग रही थी। उन्होंने अचानक हमला किया, सीधे महल के अंदर। शाइस्ता खान घायल हुआ और अपनी जान बचाकर भाग गया। यह हमला इतना तेज और चौंकाने वाला था कि पूरे मुगल साम्राज्य में हलचल मच गई। फिर आया साल 1666। शिवाजी को आगरा बुलाया गया और वहां उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। फल और मिठाइयों की टोकरी में छुपकर वो अपने बेटे संभाजी महाराज के साथ आगरा से निकल गए। यह इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक थी। समय बीतता गया। साल 1674, रायगढ़ किला। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। अब वे बने छत्रपति शिवाजी महाराज, एक ऐसा राजा जो जनता के लिए जीता था, जो न्याय के लिए लड़ता था। उन्होंने एक मजबूत प्रशासन बनाया, किसानों की रक्षा की, महिलाओं का सम्मान किया। उनका सपना अब हकीकत बन चुका था।
फिर आया साल 1680, जब यह महान योद्धा इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन उनकी सोच, उनका साहस और उनका स्वराज्य आज भी जिंदा है, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, और वो कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज।